तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। 12 अगस्त पहला पाठ। इज़ेकियल का ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 59 से 63 तक। प्रभु ईश्वर ये कहता है, तुमने अपनी शपथ तोड़कर मेरे साथ अपना विधान भंग किया, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ ऐसा ही व्यवहार करूँगा। फिर भी मैं उस प्रतिज्ञा को याद रखूँगा जो मैंने तुम्हारी जवानी के दिनों तुमसे की थी। मेरा और तुम्हारा विधान सदा के लिए बना रहेगा। यद्यपि मैं अपनी प्रतिज्ञा के कारण इसके लिए बाध्य नहीं हूँ, फिर भी मैं तुम्हारी बड़ी और छोटी बहनों को तुमको पुत्रियों के रूप में प्रदान करूँगा। उस समय तुम अपने अपराधों का स्मरण करते हुए लज्जित होगी। मैं तुम्हारे साथ अपना विधान बनाए रखूँगा और तुम जान जाओगी कि मैं प्रभु हूँ। जब तुम अपना अतीत याद करोगी तो तुम लज्जा के मारे एक भी शब्द कहने का साहस नहीं करोगी, क्योंकि मैंने तुम्हारे सभी अपराध क्षमा कर दिए। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु तेरा क्रोध शांत हो गया है। प्रभु तेरा क्रोध शांत हो गया है। देखो, प्रभु मेरा उद्धारक है, वही मेरा भरोसा है। अब मैं नहीं डरता, क्योंकि प्रभु मेरा बल है और मेरे गीत का विषय। प्रभु ने मेरा उद्धार किया। तुम आनंदित होकर मुक्ति के स्रोत में जल भरोगे। अनुवाक्य। प्रभु तेरा क्रोध शांत हो गया है। प्रभु का धन्यवाद करो, उसका नाम घोषित करो। राष्ट्रों में उसके महान कार्यों का बखान करो, उसके नाम की महिमा गाओ। अनुवाक्य। प्रभु तेरा क्रोध शांत हो गया है। प्रभु की स्तुति करो, उसने चमत्कार दिखाई। पृथ्वी भर में उनका बखान करने जाओ। सियोन की प्रजा प्रफुल्लित होकर आनंद के गीत गाओ। तुम्हारे बीच रहने वाला इस्राएल का परम पावन ईश्वर महान है। अनुवाक्य। प्रभु तेरा क्रोध शांत हो गया है। जय घोष। हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। ईश्वर का संदेश सुनो और ग्रहण करो, जैसा कि वह वास्तव में है। ईश्वर का वचन समझकर स्वीकार करो। अनुवाक्य। हालेलुया। पवित्र सुसमाचार संत मत्ती के अनुसार अध्याय 19 पद संख्या 3 से 12 तक। फरीसी ईसा के पास आए और उनकी परीक्षा लेते हुए उन्होंने यह प्रश्न किया, क्या किसी भी कारण से अपनी पत्नी का परित्याग करना उचित है? ईसा ने उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि सृष्टिकर्ता ने प्रारंभ से ही उन्हें नर नारी बनाया और कहा कि इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह अब वे दो नहीं बल्कि एक शरीर हैं। इसलिए जिसे ईसा ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। उन्होंने ईसा से कहा, तब मूसा ने पत्नी का परित्याग करते समय त्याग पत्र देने का आदेश क्यों दिया?
ईसा ने उत्तर दिया, मूसा ने तुम्हारे हृदय की कठोरता के कारण ही तुम्हें पत्नी का परित्याग करने की अनुमति दी, किंतु प्रारंभ से ही ऐसा नहीं था। मैं तुम लोगों से कहता हूँ कि व्यभिचार के सिवा किसी अन्य कारण से जो अपनी पत्नी का परित्याग करता और किसी दूसरी स्त्री के साथ विवाह करता है, वह व्यभिचार करता है। शिष्यों ने ईसा से कहा, यदि पति और पत्नी का संबंध ऐसा है तो विवाह नहीं करना अच्छा ही है। ईसा ने उनसे कहा, सब यह बात नहीं समझते, केवल वे ही समझते हैं जिन्हें यह वरदान मिला है, क्योंकि कुछ लोग माता के गर्भ में नपुंसक उत्पन्न हुए हैं। कुछ लोगों को मनुष्यों ने नपुंसक बना दिया है और कुछ लोगों ने स्वर्ग राज्य के निमित्त अपने को नपुंसक बना दिया है। जो समझ सकता है वे समझ ले। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।